बड़े बड़े वो चले गए महाराजा महाराजा, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो। योगी का डंडा पड़ेगा ना, जब उसको पता चल जाएगा। वो ये चाहता है कि मेरे को घसीट के ले जावे। ये इसमें अंदर इंसानियत नहीं है ना, ये इंसान लोगों की भलाई के बारे में है। आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आपको पता है सर, आपको बताना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी विधानसभा में एक चर्चित बयान दे दिया है। बोले 2024 में बेशक से मोदी जी आ जाएं, जीत जाएं चुनाव, पर 2029 में भारत को बीजेपी मुक्त कर देंगे, बीजेपी पार्टी को ही हटा देंगे देश से। हाँ बिल्कुल सही है। जो वो कह रहा है ना, वो खुद जेल में रहेगा। अब जेल में से वो क्या करेगा, वो एक बात बताओ। अब अभी तो 2024 से सब उसको बोले कि मोदी को आने नहीं देना है। अब वो 29 तक आ गए हैं, 29 में योगी आ जाएगा। मोदी को तो आना ही नहीं है, मोदी को तो आना ही नहीं है वैसे भी। अब तो योगी आएगा। ये योगी का डंडा पड़ेगा ना, जब उसको पता चल जाएगा। वो अब ये बात सोचोगे कि मोदी के तो भी, जब ये मोदी को नहीं अभी अपना पा रहे, जब वो उसको कैसे निभा पाएंगे योगी को। हाँ तो यानी तक नहीं मुक्त करवा पाएंगे बीजेपी मुक्त, जो कह रहे हैं। पर वो सोच के कह रहे होंगे, पढ़े लिखे नेता हैं तो। अब वो पढ़ा लिखा हो तो क्या हुआ, पढ़ा लिखा हो तो वो बेवकूफ़ नहीं होते, पढ़ा लिखा चोर नहीं होते। सारे चोर तो है। अब मानो जितने तुम पढ़े लिखे के नाम लोगे, सारे चोर मिलेंगे। आप बुलाओ अखिलेश यादव, नंबर 1 चोर, चोटी चोर बोलते हैं उसको। नंबर 2 आप राहुल गांधी, वो चोर। सब आ गया केजरीवाल, चोर। ये है क्या है, सब चोरों की है। आप एक बताओ, जब उसने बोला कि मेरे को, हम मुख्यमंत्री सरकार बनेंगे, हमको तो सरकारी आवास भी नहीं चाहिए, तो इतना करोड़ रुपये लगा दिया, तो वो कहाँ से क्यों लगा। जब वो बोला था उसकी कोई वैल्यू है? और उसकी वैल्यू है कि भाई हमारे सुरक्षा नहीं चाहिए, वो है वैल्यू उसकी। हम तो यहाँ राज सुधार, हम शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। वो स्वर्ग में गई, अभी तक लेके नहीं आया है जेल में डालने के लिए। हाँ, वो अरुण जेटली को बोला था मैं जेल में डालूंगा, उसको लेके नहीं आया अभी तक। फिर कपिल सिब्बल ने इसके बेटे को जेल में डालना है, उसको नहीं लेके आया। उसने पूरी लिस्ट बना रखी थी। वो किसको, एक भी आदमी को करोड़ तक भी नहीं ले गया जेल में, डालने छोड़ो, करोड़ तक नहीं ले गया उसको। वो उसकी क्या वैल्यू है? वो तो कुछ भी बोल देगा, हम उसकी वैल्यू मानते ही नहीं है। और आप थोड़ा दिन के बाद रुक जाओ, 1 महीना या 2 महीना, आपको ये बस की सेवा है ना फ्री, वो भी बंद हो रही है। अच्छा, बस की फ्री सेवा ही बंद करवा देंगे केजरीवाल जी? करनी पड़ेगी। 4-4 महीने से बस वालों को बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली। होमगार्ड्स वालों को। हाँ, वो अभी मैं बस में, वो भी कह रहे थे, वो लेडीज रुकती है वहीं खड़ी होती, बस नहीं रोकता है। और हमको पैसा ले, बस तो खाली पड़ी, ले लो। फोकटिया है ये, केजरीवाल का परिवार है यहाँ, 4 महीने से तनख्वाह तो दे ही नहीं रहा है। क्या करो बोलो? नहीं आ पाएंगे अब केजरीवाल का पेश होना था, पेश फिर से नहीं हुए। बोल दिया मैं व्यस्त चल रहा हूँ। वो जाना है, वो व्यस्त कितना भी चलेगा, वो जाना तो पड़ेगा ही, जाना ही पड़ेगा। उसमें कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, तो छठे सदन में पेश होना है। बताओ, आम आदमी कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, प्रधानमंत्री हो, जब वहाँ ऊपर का बुलावा आएगा जाना ही पड़ेगा। अच्छे मुख्यमंत्री गए आप, ये तो अभी छोटा सा एक दिल्ली का है मुख्यमंत्री है, वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, उस राज्य का मुख्यमंत्री है। आपने शायद सुना का जयललिता थी, वो भी जेल काट के आई थी। और करुणानिधि, वो भी जेल काट के आया था। हाँ, ओम प्रकाश चौटाला, वो भी जेल में। तो आप ये बताओ कि ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जेल में नहीं जाते, जो घोटाला किया तो जाना पड़ेगा। हाँ, इसमें नहीं चलता है। केजरीवाल जी भी जेल चल जाएंगे? जाएगा ही जाएगा। हाँ, जो घोटाला किया तो जाना पड़ेगा भाई, तो क्यों डर रहा है? अगर मुझे कोर्ट बुलाएगी कि भाई तुम्हारे घर में ये कोई चीज़ रखी है, तो मैं अपना कहूँगा साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे घर में तलाशी ले लो, मैं जाऊँगा। वो क्यों नहीं जा रहा है? 6 सामान आ गए उसके पास, अभी तक नहीं गए। वो क्यों नहीं जा रहा? वो जाना चाहिए, तीड़ी को उठा लेना चाहिए। अब उसको एक बात ये है, वो ये चाहता है कि मेरे को घसीट के ले जावे। उसका मेन मकसद यही है कि मुझे घसीट के ले जावे। वो घसीट के ले जाएगा तब वो ये सोच रहा है कि मेरे पॉपुलर बढ़ेगी नहीं और घटेगी। मुझे एक तो मैं आम पुलिस में अपने आप जाके, मेरा कोई बात है, मैं अपने आप जाकर थाने में चुपचाप मिल के आ जाऊँगा, कोई पता नहीं, अड़ोस पड़ोस को कोई पता नहीं चलेगा। मेरे घर पे पुलिस आके मुझे पकड़ेगी तो अड़ोस पड़ोस पूछेंगे भाई ये क्यों आई पुलिस, क्यों पकड़ के ले गई? पब्लिसिटी हो जाएगी। बस ये वो पब्लिसिटी करना चाहता है और कुछ नहीं है। उसको पता मुझे जेल में जाना ही जाना है। वो नहीं गया लो, झारखंड का मुख्यमंत्री गया ना। हाँ, तो वो भी गया, वो भी ये कह रहा था कि उसके पे भी 8-8, 10-10 आ गए थे, समझ नहीं गया था, लास्ट में जेल में जाना ही पड़ा, तो इसको भी जाना पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े बोल रहे थे कि 29 में हम हटा देंगे। अभी पहली बात यह है कि 29 आए तो सही, और दूसरी बात यह है कि ये नहीं मतलब हटा पाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं।
मतलब 24 वाले, लेकिन मोदी जी की उम्र भी तो हो जाएगी। नहीं, मोदी जी की उम्र हो जाएगी तो योगी जी तो है ना। अच्छा, योगी हाँ जी। हाँ बिल्कुल है। और भी कई हैं, और भी कई हैं जो उनकी जगह आ जाएंगे, आ सकते हैं। तो इनका ये तो कहना है कि 29 में मोदी जी को हटा देंगे, बीजेपी पार्टी को ही हटा देंगे, तो इससे क्या है? बीजेपी को वो तो अब बिल्ली के खाब में छिछड़े होते हैं, इनके खाब में ये है कि मोदी जी को हटा देंगे और ये करेंगे वो करेंगे। ये खुद ही ना हट जाए दिल्ली से, अच्छा, केजरीवाल बिल्कुल हट जाए, बिल्कुल। कह रहे हैं दिल्ली की जनता हमारे साथ है। होती है कैसे है साथ। अब जो काम इन्होंने नहीं किए हैं अगर उनको गिनाया जाए और जो किए हैं उनकी गलतियां गिनाई जाए तो काफ़ी मतलब लंबा टाइम लग जाए। काम गिनवा दीजिए इसी बात पे। एक के साथ एक फ्री बॉटल, ये जो है ये साम्राज्यवादी लोगों का चाल होती है कि लोगों को कमज़ोर कर दो, शारीरिक कमजोरी उनमें आएगी। दारू पिएंगे तो, अफीम खाएंगे तो वो कमज़ोर आदमी को हराना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। और उसके बाद पहला काम तो ये है। दूसरा, उन्होंने अपना जो बिल्डिंग बनाई है 45 करोड़ की है, शायद ज़्यादा की है, तो ये कहते थे कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम एक कमरे में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लोगों को बेवकूफ़ बना लिया इन्होंने। और अब जो है जितना इन्होंने बनाया है मकान अपना, वो कई मकानों को तोड़ के बनाया है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल लोग इन पर विश्वास करेंगे। केजरीवाल जी को आज ही पेश हुआ था राउज एवेन्यू कोर्ट में, हुए नहीं, बोला कि मैं व्यस्त हूँ। हाँ व्यस्त हूँ, वो हमेशा ऐसे ही करेंगे। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए व्यस्त हुए, मतलब अपीयर हुए। अब ये एक देखा है तो कोर्ट का अपमान है। ईडी ने बुलाया था लेकिन नहीं गए, कई बार बुलाया। ईडी का छठे स्थान पे 19 को भी पेश होना, वैसे नहीं होगा। हाँ नहीं होंगे जी, नहीं होंगे। वो है चाह रहा है कि मुझे अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट, हाँ अरेस्ट होगा तो उसके सिंपैथी उसके फेवर में। हाँ ये कि घर से लोगों ने अरेस्ट कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ताकि उसको सिंपैथी मिले। जैसे कि वो सोरेन अरेस्ट हुआ है तो उसको मतलब मिल रही है ना सिंपैथी। अब वो क्या होता है इलेक्शन में वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो सिंपैथी तो होती है। गलत आदमी अपने आप को सही साबित कर देता है। केजरीवाल कुछ भी कह सकता है, उसको स्वतंत्र है बोलने का। हमारे देश में ये तो अधिकार है। एक आम जनता से लेके बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग कुछ भी कह सकते हैं, किसी का भी अपमान करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी देश का जो है ना लोकतंत्र, ये इनको आज्ञा देता है। तो केजरीवाल जो भी कहेगा कि ऐसे वो बाहर हो जाएगा, ये वो है, तो वक्त बताएगा। ये मोदी पहले ये केजरीवाल जेल तो जाए, समन तो कोर्ट का तो भुगते हैं, पहले उसको तो पूरा करें, अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करें। जहाँ था पेश नहीं हुए, नहीं उसमें टाइम मिल गया उनको, आगे तक का टाइम दे दिया कोर्ट ने, तो मार्च तक का टाइम दे दिया उनको। और ईडी से उन्होंने और इनके खिलाफ जो विटनेस है मंगाई है। तो कहने का मकसद है जो मर्जी कहते हैं यार, देखो विपक्ष के जो भी भ्रष्टाचारी नेता होते हैं तो आरोप ही लगाएगा ना, सही बात तो बोलेगा नहीं। हाँ भाई मैं कसूरवार हूँ, अगर कसूरवार नहीं होता तो क्यों नहीं समन के अंदर पेश हुए, क्यों भागते फिर रहे हैं ये लोग? काय को इनके पंजाब के जो किसान आए हुए हैं यहाँ पर बॉर्डर पे, वहाँ पर हल क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री तुम्हारा वहाँ पर, तो वहीं हल करना चाहिए। कहने का मकसद मेरा ये है कि ये जो है ना कम्युनिस्ट कैटेगरी से आता है। अच्छा, केजरीवाल कम्युनिस्ट कैटेगरी से आते हैं जो, ये इस पे अंदर इंसानियत नहीं है ना, ये इंसान लोगों की भलाई के बारे में है। अच्छा, ना तो दिल्ली में कार्य किए, ना वाईफाई दिया, ना नौकरियां दी हैं इसने, ना जमुना का पानी साफ हो पाया, और ना ही इसने जो कहते हैं ना कि लोगों को बिजली पानी फ्री, ये इसका दूसरों को कहते हैं ना, ये लोग वो छोड़ते हैं गुस्तफा छोड़ते हैं क्या, यानी कि एक गुमराह करते हैं। तो कहने का मतलब है जो कि जिनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में अगर जेल से जमानत नहीं मिल पा रही, कोर्ट से जमानत नहीं मिल पा रही है, तो दोषी कौन है? मोदी सरकार है, मोदी जी हैं। ये तो एक क्वेश्चन मार्क उठता है ना, पर वो है मोदी जी ने तो कहा है, साफ कहा है और कई बार बोला है, भ्रष्टाचारी लोगों को मैं पब्लिक का पैसा नहीं खाने दूंगा, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको पब्लिक के बीच वापस लाऊंगा। तो जो कहते हैं वो करते हैं। एक साधु, मोदी साधु और संत हैं, उन पे आरोप लगाना तो पहले सोच समझ के लगाना चाहिए केजरीवाल को या विपक्ष के नेताओं को, है ना, उनको कि पहले आप कोई भी आरोप लगाते पहले देख लो ना इसकी छवि पे आपको क्या प्रभाव जा रहा है। पढ़े लिखे युवा और युवतियाँ हैं, क्या सोचेंगे इस बारे में?
अगर आप किसी समुदाय का पक्ष लेके अगर जीतते हैं तो बार बार नहीं जीता जाता है। बड़े बड़े वो चले गए महाराजा, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो केजरीवाल जी। लेकिन बीजेपी एक स्पेसिफिक समुदाय का, हिंदुओं का पक्ष ले लेके राम मंदिर बना के जीत रही है सिर्फ। बीजेपी का हमेशा आप देखेंगे, चाहे योगी जी हों, जो भी उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे फर्स्ट प्रधान को ही ले लीजिए आप, जो साधु संत हैं महाराज पूजा भक्ति में जिन्होंने सनातन धर्म को ऊपर उठाया, नाम उठाया है। ये विपक्ष लोग दो नाम लेते हैं विपक्ष की, चाहे कांग्रेस हो कोई सी पार्टी हो, एक संघ एक बीजेपी, कि ये कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं इनके इशारे पे हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, आरोप लगाने से पहले ये तो सोचो, आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जो जेल में नेता उनको तो छुड़ा लो, पहले उनकी तो जमानत दिलवा लो, और अपने जो आपको समन आ रहे हैं उससे पीछा तो छुड़ा लो। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, कब तक बचोगे, कब तक आप झलती पे नहीं आओगे। यानी केजरीवाल जी का जेल जाना पक्का है। उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बोला था, मीडिया में बोला था कि अब मेरा नंबर है जेल जाने का, पर भागते फिर रहे हैं। आप ये बताइए, किसानों को संरक्षण कौन दे रहा है? जो बैठे हैं, पुलिस वालों पे पथराव चल रहे हैं, पुलिस वाले बेचारे जख्मी हो गए, घायल हो गए, डेथ भी हो गई है। कहने का मतलब लोगों को असुविधाएं हो रही है। आप ये बताइए असुविधा जो जनता को मिल रही है क्यों मिल रही है? केजरीवाल ही तो देते हैं इनको संग्रह, जो मुख्यमंत्री है दिल्ली का, मुख्य पंजाब, उधर से पंजाब को क्यों दे रहे हैं संरक्षण? जब बातचीत चल रही है और उसमें इनका पंजाब का मुख्यमंत्री भी बैठता है बातचीत में, वार्तालाप में, तो किस बात का इनका धरना प्रदर्शन के नेता बैठे 4-5, बाकी वापस ये लोग जाएं। जो नेता से बातचीत होती है उसको रखें कि स्वतंत्र अधिकार है उनको बोलने का, अपनी मांगे रखने का, पर ये भी कोई जायज़ और नाजायज़ मांगे भी तो देखी जाती है ना। और वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र अधिकार रखने का मांग, लेकिन रख ही नहीं पा रहे हैं, रोक दिया जा रहा है, जंतर मंतर नहीं आने दे रहे। किस लिए आएंगे? एक बार आए थे ना जंतर मंतर, आपने लाल किले का क्या हाल किया था, झंडे का अपमान किया था आके, क्या किया था उन लोगों ने? अगर हर स्टेट का अगर आपको पंजाब से आए हैं और स्टेटों से भी किसान लोग इसी तरह सड़कों पे आ जाएंगे तो जाम लगेगा नहीं लगेगा? बुरा हाल होगा नहीं होगा? क्या इन सबकी मांगे पूरी हो पाएंगी? इतनी बुद्धि नहीं है इन लोगों के अंदर जो वहाँ धरना प्रदर्शन नेता लोग कर रहे हैं इनके किसानों के। अरे कुछ इंसानियत रखो अपने अंदर। ऐसे सब स्टेटों से आगे तो क्या हाल होगा और सभी दिल्ली में जाना चाहेंगे, दिल्ली को अपसेट करना चाहेंगे, है ना? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो भी मर्जी प्रचार कर ले, जैसे मर्जी प्रचार कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको सज़ा मिलनी है और मिलके ही रहेगी।